बोले जिसको ये लोग खाली झूठ मूठ का चोर 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 बोल के छत्तीसगढ़ में सरकार ले लिया, इतना जोर से कोट लतार लगाया कि कोई मामला ही नहीं बनता है, तो अब भूपेश बघेल को कोई भाजपा वाला मुंह नहीं दिखा पा रहा। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो जनता है। 56 इंच का आदमी सीना लेके इतना डरपोक है कि चाइना जिसको बोल दिया ये मेरा जगह है, बोल रहा हाँ हम कहाँ बोले थे कि मेरा है। बोला भारत अपने देश के 5 गांवों में जो प्रथम 1 2 3 4 5 आ रहा है, बोला भाजपा वहाँ प्रचार करने नहीं जा रही है, सरकार का हिम्मत नहीं है कह दे कि यहाँ भारत का अंग है। बोले कहाँ है हिमाचल? बोले जो नरसंहार करा सकता है नॉर्थ ईस्ट से लेके तमाम जगहों पर, वो आदमी क्यों चुप है? 100% वो सारे लोग हमारे जीत ही गए, तो वोट मांगने की क्या दरकार है? बीजेपी भूल गई क्या? सत्ता किसी की भी हो, गारंटी कांग्रेस की। राइट टू इन्फॉर्मेशन मेरा, राइट टू फूड मेरा, राइट टू एजुकेशन मेरा, 150 दिन का काम का गारंटी मेरा। आप बीजेपी का गारंटी नहीं चलता। 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष नहीं आए। बोला पहली बार देश ने आर्मी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे देखा बहाल हो। देश में भ्रष्टाचार की जननी का गारंटी कांग्रेस। देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इमरजेंसी। कांग्रेस अब क्षेत्रीय दल भी नहीं रहेगी, कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म होगा। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों का झारखंड में भी देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी अवसान प्रारंभ हो गया। बोले मोदी के फैमिली में कौन कौन पता है आप लोगों को? हम लोगों ने पूछा नहीं। बोले IT, ED, बोले इनकम टैक्स, इस तरीके से वो लोग बताए कि 5-6 लोग हैं मोदी के फैमिली में, और इसी से डरवाते हैं सबको। दिक्कत यही है कि जब आपके अगेंस्ट में कोई डिसीजन आता है तो आप कहते हैं कि न्यायालय जो है मोदी जी चला रहे हैं, और जब आपके पक्ष में आ जाता है तो आप तुरंत लिखते हैं सत्यमेव जयते। दिक्कत ये है, ये दोहरा चरित्र। और वो तो 1932 के लिए आपको जिम्मेदार मानते, बोलते यहाँ पूरा बीजेपी का विधायक एक स्वर में कहता हाँ, और राष्ट्रपति भवन जाते नहीं, गवर्नर हाउस जाते नहीं, बोलते वहाँ जाके कान में बोल देते फाइल दबा के रखिएगा। बोले OBC को हम लोग 27% आरक्षण देना चाह रहे थे, बीजेपी का कोई ज़रूरत नहीं है, दबा के रखिए। तो इस तरीके का आरोप तो वो घूम घूम कर आप पे लगा रहे हैं कि जो काम नहीं हो पाया उसके लिए जिम्मेदार है। कुल मिलाकर के आप अगर कहें कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ही यदि कहना था, करना था, तो आपने क्यों सत्ता हासिल किया? छोड़ दीजिए, बोलिए आपसे नहीं हो पा रहा है। सरयू राय जी को आप कैसा आदमी मानते? दोहरा चरित्र वाला, ईमानदार बेईमान कैसे? देखिए, पहलवान लंबा मोटा पतला देख करके यदि कंडीशनल पहलवानी करने उतरे तो पहलवान नहीं कहलाता है। कौन कहेगा तब आएंगे, कौन मदद करेगा तब आएंगे, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ना है तो पहलवानी में उतर जाइए मैदान में। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, नेताओं के बयान में उतनी ही तल्खियाँ बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष का अपना कहना है, विपक्ष के अपने सवाल है। जवाब कोई एक दूसरे का नहीं दे रहा है, सिर्फ सवाल छोड़ने आया है। हम लेकिन पुख्ता सवाल लेकर आए हैं नेता प्रतिपक्ष के पास, ताकि मुकम्मल जवाब मिले। कांग्रेस कह रही है ना, देश में तो मेरी गारंटी चलती है। बीजेपी भूल गई क्या? सत्ता किसी की भी हो, गारंटी कांग्रेस की। राइट टू इन्फॉर्मेशन मेरा, राइट टू फूड मेरा, राइट टू एजुकेशन मेरा, 150 दिन का काम का गारंटी मेरा। आप बीजेपी का गारंटी नहीं चलता। 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष नहीं आए। बोला पहली बार देश ने आर्मी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे देखा बहाल होते हुए। बोला बीजेपी को क्यों लोग देंगे वोट? उसमें कुछ और जोड़ना चाहिए, भूल गया। देश में भ्रष्टाचार की जननी का गारंटी कांग्रेस। देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इमरजेंसी, नेताओं को खरीदना, नेताओं का सत्ता गिराना, ये राष्ट्रपति शासन लगाना, इसके माध्यम से इमरजेंसी और बाकी चीज़ें करना, ये भी गारंटी कांग्रेस की रही है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, गांधी परिवार से कोई उनका बस लेना देना नहीं है, और कई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी उनको क्यों भूल जाती है? शायद बंगारू जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा, बोले वो सब नहीं बोल पाएगा इस सर पे। अरे खड़गे जी के लिए सम्मान है, लेकिन खड़गे जी बोलते बोलते राहुल गांधी को शहीद कर देते हैं। तो कई बार, एक नहीं कई बार शहीद कर देते हैं। उनका दुख तो छिपता नहीं है। कहते हैं कि भाई कांग्रेस में कोई मान ही नहीं रहा है, किसी को कह देते हैं बाहर लेकर जाओ। कभी बोलते हैं कि भाई कार्यकर्ताओं को कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता का कान पकड़ करके, जैसे कुई कुई करने वाला कुत्ता नहीं, भौंकने वाला कुत्ता चाहिए उसे। ऐसे क्या है, कांग्रेस अब अपने अवसान पर है।
महात्मा गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, जब देश का निर्माण हो गया, देश विभाजन के बाद जब देश आज़ाद हो गया, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इच्छा व्यक्त की थी कि अब कांग्रेस को जो है ना विराम दे देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है पूरे भारत के जनमानस का आज़ादी की लड़ाई का एक भावनात्मक आंदोलन का एक छत्रछाया देने वाला अम्ब्रेला बना था, और उसके नेतृत्व में पूरा देश एकत्रित होकर गया था। जब चुनावी राजनीति में जाएंगे तो फिर वो कांग्रेस का जो है ना वो नहीं रहेगा, माने कि वो जो सम्मान है, वो भाव है, वो नहीं रहेगा। और देखा भी आप लोगों ने, गांधी जी के उस विचार को इन लोगों ने तिलांजलि दे दिया, क्योंकि इनको मालूम था, ये इतने धूर्त लोग थे, इनको मालूम था कि उनके राज्य सत्ता को आगे बढ़ाने में एक कांग्रेस का नाम और गांधी जी का नाम, ये दोनों ही कारण हुआ, नहीं तो उनको कुछ करना नहीं था। और जिस पार्टी का स्थापना एओ ने किया था और आगे चल करके अंग्रेजों के बाद में महात्मा गांधी जी ने उसके क्लेवर को बदला था, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखिएगा, नेहरू जी के जो चालाकी थी और सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह से उस समय के सत्ताधारियों ने देश का विभाजन को भी स्वीकार किया, कांग्रेस के जिनमें भारत को भारत के हिसाब से, भारत के परंपरा और संस्कृति के हिसाब से विकसित करने का कभी लक्ष्य नहीं रहा था। तो आपका अगर ये है मन में भाई दुख कि भारत का विभाजन करने वाली शक्ति है, तो बीजेपी अपने 370 राम मंदिर के अलावा ये भी जोड़ते हैं कि हम बृहद भारत बनाएंगे, पूर्व भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान को मिलाएंगे, पाकिस्तान को मिलाएंगे, बांग्लादेश को मिलाएंगे। इस पर जनमत एक बार संग्रह कर लेते, वोट मांगते। कह रहे वोट किस पे मांग रहे हैं? भ्रष्टाचार। जो मेरे यहाँ आ गया वो भ्रष्टाचारी नहीं है। बोले जिसको ये लोग खाली झूठ मूठ का चोर 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 बोल के छत्तीसगढ़ में सरकार ले लिया, इतना जोर से कोट लतार लगाया कि कोई मामला ही नहीं बनता है, तो अब भूपेश बघेल को कोई भाजपा वाला मुंह नहीं दिखा पा रहा है। उनको सत्ता से बेदखल छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। बोले झूठ आरोप लगाकर। अगर यदि झूठ रहता तो जनता उसको क्यों स्वीकार करती? कोर्ट ने कहा कि कोई दारू का स्कैम नहीं हुआ है। बोला कहाँ से दारू दारू करके पूरा एकदम बहा दिया बीजेपी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो जनता है। जनता के न्यायालय ने उसको सत्ता से हटा करके बाहर फेंक दिया। अखंड भारत की जहाँ तक बात है, अखंड भारत के हर एक भारतीय की कल्पना है, इच्छा है। और आप आज जो स्थिति है, आज से 10 साल पहले आप कभी ये नहीं समझ सकते थे या सोच सकते थे कि वे 370 और 35 से हट करके कश्मीर जो हमारा भिन्न हिस्सा बनेगा। आज देश ने वो दिन भी देखा। जो रक्तपात का भविष्यवाणी करते थे, उनके जवानों को बंद होते हुए देखा। गिलगित और बलूचिस्तान में जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, पीओके में जिस तरह की घटनाएं चल रही है, वो दिन दूर नहीं है जब भारत फिर से अखंड हो जाएगा। और इसमें कोई भारत को प्रयास करने का जरूरत नहीं है, वो खुद भी भारत के प्रयासों के साथ 56 इंच का आदमी सीना लेके इतना डरपोक है कि चाइना जिसको बोल दिया ये मेरा जगह है, बोल रहा हाँ हम कहाँ बोले थे कि मेरा है। बोला भारत अपने देश के 5 गाँव में जो प्रथम 1 2 3 4 5 आ रहा है, बोला भाजपा वहाँ प्रचार करने नहीं जा रही है। सरकार का हिम्मत नहीं है कह दे कि यहाँ भारत का अंग है। बोले कहाँ है हिमाचल? बोले जो नरसंहार करा सकता है नॉर्थ ईस्ट से लेके तमाम जगहों पर, वो आदमी क्यों चुप है? अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का पहला गांव है, वहाँ हमारे निर्विरोध विधायक और सांसद जीत गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 5 गांव में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं आप लोग। 100% वो सारे लोग हमारे जीत ही गए, तो वोट मांगने की क्या दरकार है। दूसरा ये आया, नॉर्थ ईस्ट को इन लोगों ने हमेशा से अलग करके रखा था। आज देश जो है पूर्वोत्तर भारत का, वो विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी आसाम से राज्यसभा के सांसद थे, देश के प्रधानमंत्री थे। बमुश्किल 5 बार भी आसाम नहीं गए होंगे। आज देश का प्रधानमंत्री आसाम सहित पूरे त्रिपुरा से लेकर के, मणिपुर से लेकर के, और पूरे 7 जो हमारे सिस्टर्स स्टेट हैं, वहाँ विकास की एक नई गाथा लिख दी। ये लोग, कांग्रेस के पास बात करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस को तो 40 सीटें जो बचा है ना, मोदी जी ने कहा है ना दर्शक दीर्घा में चले जाएंगे। छटपटाहट यही है कि किसी तरह से एको आदमी रहे सदन में कांग्रेस का नाम लेने वाला। कांग्रेस अब क्षेत्रीय दल भी नहीं रहेगी, कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म होगा। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों का झारखंड में भी देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी अवसान प्रारंभ हो गया है। वो कह रहे हैं कि कौन सा मनी लॉन्ड्री का केस होता है जमीन वाले मुद्दे पे, ये बता दे भाजपा।
बोल रहे हैं देखिए, इनका भी हर्ष यही होगा जो भूपेश बघेल वाला हुआ, वहां जवाब नहीं जुटेगा। अभी पावर है। बोले मोदी के फैमिली में कौन कौन पता है आप लोगों को? हम लोगों ने पूछा नहीं। बोले आईटी, ईडी, बोले इनकम टैक्स, इस तरीके से वो लोग बताए कि 5-6 लोग हैं मोदी के फैमिली में, और इसी से डरवाते हैं सबको। गालिब का एक शायरी है कि वो क्या कहते हैं, ख्याल भी अच्छा है गालिब, मन को बहलाने का ख्याल भी अच्छा है गालिब। तो कुछ भी कह करके अपने को आत्म संतुष्टि करने का वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी आपको जो है ना कुछ चीज़ को प्रूव करना या भारतीय जनता पार्टी को कुछ बताना, मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप यदि सही हैं, आप यदि निर्दोष हैं तो माननीय कोर्ट के पास जाइए। दिक्कत यही है कि जब आपके अगेंस्ट में कोई डिसीजन आता है तो आप कहते हैं कि न्यायालय जो है मोदी जी चला रहे हैं, और जब आपके पक्ष में आ जाता है तो आप तुरंत लिखते हैं सत्यमेव जयते। दिक्कत ये है, ये दोहरा चरित्र के कारण ही, कथनी और करनी के अंतर के कारण ही, वर्ड और एक्शन में जमीन आसमान के अंतर के कारण ही आज कांग्रेस की स्थिति है। जो घोषणा पत्र में कहते हैं कुछ बात और हकीकत में कहते हैं कुछ। एक बार आलमगीर आलम साहब का बयान आप लोग तो करते हैं वो विधानसभा, बोले कि हमने किसानों का ऋण माफी का बोला था, कर दिया हमने। अभी वीडियो में दिखा दूंगा आपको आलमगीर आलम साहब ने क्या कहा था। आलमगीर आलम साहब का घोषणा पत्र में देख लीजिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2019 के घोषणा पत्र में चुनाव में हर एक घर से सरकारी नौकरी देंगे, 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जब विधानसभा के अंदर 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति पे जब बात कहें तो खड़ा होकर कहते हैं घोषणा पत्र सब थोड़ी करना होता है। ये चरित्र है कांग्रेस का, घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों का वोट लेकर के अपने परिवार को आगे बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लाती है। पर वो तो 1932 के लिए आपको जिम्मेदार मानते, बोलते यहाँ पूरा बीजेपी का विधायक एक स्वर में कहता हाँ, और राष्ट्रपति भवन जाते नहीं, गवर्नर हाउस जाते नहीं, बोलते वहाँ जाके कान में बोल देते फाइल दबा के रखिएगा। बोले ओबीसी को हम लोग 27% आरक्षण देना चाह रहे थे, बीजेपी का कोई ज़रूरत नहीं है, दबा के रखिए। तो इस तरीके का आरोप तो वो घूम घूम कर आप पे लगा रहे हैं कि जो काम नहीं हो पाया उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो बोल रहे हैं भारत का पहला स्टेट है जहाँ यूनिवर्सल पेंशन है। बीजेपी कहती थी अपने शासनकाल में कि अच्छा रुक जो, 1-2 बूढ़ा मरता हो तब तो पेंशन मिलता हो। हम लोगों ने कहा जीते जी पेंशन देंगे, अब तो 50 साल के उम्र में कर दिया पेंशन। मोदी जी के कारण लोगों ने बहुत कुछ करना सीखा है, कहना सीखा है। कुल मिलाकर के आप अगर कहें कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ही यदि कहना था, करना था, तो आपने क्यों सत्ता हासिल किया? छोड़ दीजिए, बोलिए आपसे नहीं हो पा रहा है तो बोलिए भाई 1932 नहीं हो पा रहा है, 27% आरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी देखेगी कैसे क्या करना है। ठीक है, 1-2 आखिरी सवाल ले लेते हैं। सरयू राय जी को आप कैसा आदमी मानते हैं? दोहरा चरित्र वाला, ईमानदार, बेईमान, कैसा? देखिए, मुझे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वरिष्ठ नेता हैं, वो आजकल रजिस्ट्री पेपर लेके चल रहे हैं मीडिया हाउस में, दिखा रहे हैं कि डुल्लू जी देखिए इतना का ज़मीन इतना में खरीद दिए, बेटा को दे दिए। ठीक है, और वो राजनीति के लोग हैं तो राजनीति करेंगे ही करेंगे, उनकी इच्छा है धर्मार्थ लोग लड़ने के लिए। और भारतीय संविधान सभी भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है कि कहीं से भी चुनाव लड़े। नहीं तो वो उनका इच्छा नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि अगर जनता कहेगी हम लड़ेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है ये बता देंगे हम। देखिए, पहलवान लंबा मोटा पतला देख करके यदि कंडीशनल पहलवानी करने उतरे तो पहलवान नहीं कहलाता है। कौन कहेगा तब आएंगे, कौन मदद करेगा तब आएंगे, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ना है तो पहलवानी में उतर जाइए मैदान में। तो आपको कन्फर्म है 14 में 14 सीट? 100% 14 में 14 सीट, 400 के पार एनडीए, 400 के पार एनडीए, 370 कमल। इसके साथ हम लोग नए लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को प्रधान सेवक के रूप में जाएंगे, और देश बड़ी तीव्र गति से, क्योंकि मोदी जी के मस्तक पर उलिहातू की पावन मिट्टी लगी है चंदन के रूप में। धरती आबा बिरसा मुंडा जी का आशीर्वाद है, उनके जैसे लाखों करोड़ों हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद है। मोदी जी 2047 का जो विकसित भारत की संकल्पना है उसको निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे, उसको पूरा करेंगे।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायो।